गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज? एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ से कौन सा मेथड आएगा हमारे पास। 2 पेयर में लीनियर इक्वेशंस होंगे और उन्हें हमें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल डू दिस। वी विल डू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 3.3 है। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज में हम यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या आता है, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं और हम इनका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x और y की हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको? देखिए यहाँ से क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर इट, कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को इधर साइड में लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको सेकेंड इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से सबसे पहले इसमें से किसी एक वेरिएबल की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बेटा, x एज इट इज रखिए। ठीक है, और 14 एज इट इज। बेटा ये प्लस y था, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ से लिखें माइनस y। ठीक है, हो गया इतना। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, x की जगह पर क्या यूज करेंगे आप? 14 माइनस वाई यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? x की जगह पर क्या यूज करना है आपको? 14 माइनस वाई यूज करना है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। ठीक है, जहाँ x लिखा हुआ है बेटा वहाँ क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से 14 माइनस वाई। ये x लिखा हुआ था, इसकी जगह मैंने लिखा 14 माइनस वाई। इस वैल्यू का मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर मैंने क्या लिखा, माइनस वाई एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 14 एज इट इज माइनस वाई कितनी हो गई, माइनस की 2y हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हम देखेंगे माइनस 2y 4 एज इट इज। बेटा ये प्लस 14 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो राइट डाउन करें, माइनस 14 माइनस 2y दिस इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 5 फाइंड की। किसी भी एक इक्वेशन में जब आप y की वैल्यू को पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज करें आपने इस वैल्यू को इसमें पुट किया। देखिए बेटा चॉइस है आपकी, आप y की वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ अब हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ
जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो देखिए x + 5 दिस इज इक्वल टू 14 एंड x इज 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9। हमें क्या चाहिए था, x और y की वैल्यू चाहिए थी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। ठीक है, ये आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आपने एक वैल्यू को फाइंड किया और फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, देखिए आपने यहाँ से इसका यूज़ किया है तो आप इस वैल्यू को अदर इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी में पुट नहीं करनी आपको। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे आप इसमें से वैल्यू फाइंड करें, चाहे आप इसमें से करें, इसमें से फाइंड किया है तो आपको इसमें पुट करना है, और इसमें से किया है तो आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, नोट डाउन करिए यहाँ तक। क्लियर है आपको? आपके जितने भी पार्ट हैं इसके अंदर आपको सभी पार्ट इसी तरीके से सिंप्लीफाई करने हैं, सोल्व करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन सेकंड पार्ट करके दिखा देती हूँ। देखिए सेकेंड इक्वेशन हमें क्या कहती है, s - t दिस इज इक्वल टू 3, s/3 t/2 दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से बेटा आपको क्या फाइंड करना है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं s and t। ठीक है, s and t दोनों की ही वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। क्लियर हो गया? तो देखिए सबसे पहले ये फ्रिक्शन में आपको गिवन है बेटा, आप इसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन जैसे आपकी होती है आप उसे कन्वर्ट करें। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शंस जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम करेंगे, देखिए बेटा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 3 2 = 6, दैट मीन्स 2 की s के साथ मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2s हो गया। 2 3 = 6 तो ये हो गया 3t दिस इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लीकेशन हो गई 2s + 3t दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए बेटा इसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखिए फ्रॉम फर्स्ट s, ये आपके पास एज इट इज -t था, इधर आकर क्या हो गया +t, तो हम इसे लिखेंगे 3 + t। ठीक है, अब देखिए s की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा, और s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ से आप कैसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, वी हैव, लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो जहाँ s लिखा हुआ है बेटा, अब क्या लिखेंगे वहाँ पर 3 + t लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2s दैट मीन्स 2 × 3 + t। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से 2 × 3 + t, 3t बेटा ये एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पर, और ये हो गया मेरा 36। ठीक है, फिर देखिए 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में जो भी आपको दिया गया है बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 6 हो गया, 2 × t कितना हो गया बेटा, 2t हो गया। फिर उसके बाद प्लस सिंबल एज इट इज, और ये हो गया 3t एंड दिस इज इक्वल टू 36। क्लियर टू यू? नाउ 6 + 2t + 3t कितना हो गया, 5t दिस इज इक्वल टू 36। 5t एज इट इज 36, और बेटा ये +6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 36 एज इट इज -6 मैंने राइट डाउन कर दिया, तो यहाँ से हो गया 5t इज इक्वल टू 30। 5 6 का कितना होता है, 30 होता है, कैंसिल आउट हो गया। नाउ t इज 6, t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, t
टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, चाहे आप किसी में भी पुट कर दें, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। लाइक एस यदि आप यहाँ भी पुट करेंगे बेटा और मैं इसे थर्ड इक्वेशन कंसीडर करूँ तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लिखिए यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड में हम यहाँ पर पुट करें तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6 है, तो ये हमारे पास s की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। आपको s की वैल्यू निकालनी थी, t की वैल्यू निकालनी थी। दिस इज द वैल्यू ऑफ s एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको, यहाँ से नोट डाउन करें एक बार यहाँ से। ठीक है, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए बेटा हर क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से होगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3x minus y is equal to 3 and second equation is 9x minus 3y this is equal to 9, ठीक है। ये आपको गिवन है, तो यहाँ से हम एज यूजुअल जो अपना काम करते हैं किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लिखिए यहाँ से 3x इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 3 प्लस y हो गया, ठीक है। और यहाँ से यदि हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ से 9 इंटू 3 प्लस वाई दिस इज डिवाइडेड बाय 3। देखिए बेटा जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। जो ये वैल्यू दी गई है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और मेरे पास आया 3y इज इक्वल टू 9 आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें 3 3 हो गया ये, अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो गया 9 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई बेटा y से करेंगे तो ये हो गया हमारा 3y और बेटा ये y जो था ये 3y एज इट इज हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया एंड 9 इज इक्वल टू 9 विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू। दैट मीन्स जो हमारे पास x एंड y की वैल्यू का हमें जो इन इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे वो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि x और वैल्यू की x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नोट डाउन करें आप इसे। क्लियर हो गया आपको थर्ड पार्ट। अब हम यहाँ से फोर्थ पार्ट करेंगे।
0.2x 0.3y 1.3, ठीक है। और यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या है 0.4x प्लस 0.55 2.3। देखिए बेटा एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, एक पॉइंट बाद डेसिमल है, एक नंबर बाद डेसिमल, यहाँ पे भी एक बाद है, यहाँ पे भी एक बाद है, ठीक है। यदि मैं इनके पॉइंट्स हटाती हूँ तो यहाँ पे भी 10 आएगा डिवाइड में, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो बेटा नीचे जो डिनोमिनेटर में 10 आएगा दोनों साइड, ठीक है, वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो ये पॉइंट्स हैं ये एडजस्ट नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से इन्हें क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। सिमिलर सिचुएशन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। एक पॉइंट के लिए डिवाइड में 10, एक पॉइंट के लिए यहाँ पे भी डिवाइड में 10 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 10 आएगा। एलसीएम लूंगी तो जो इधर 10 आएगा और जो इधर 10 आएगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉइंट हट जाएंगे और नंबर से पहले बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इट कैन बी रिटन एज 4x 5y दिस इज इक्वल टू 23, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। तो देखिए अब हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इतना क्लियर है आपको। प्लस 3 था, इधर आकर क्या हो गया -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई 2 बेटा मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर डिवीजन में हो गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपको क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो राइट डाउन करें 4 इंटू एक्स, बेटा x की जगह पे क्या लिखेंगे ये वैल्यू लिखेंगे। तो लिख दीजिए 13 माइनस 3y दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 5y दिस इज एज इट इज एंड इट इज इक्वल टू 23, ठीक है। यहाँ तक मैंने इतना किया। फिर उसके बाद देखिए बेटा ये यहाँ से 2 2 4 होते हैं, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद देखिए 13 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 13 2 कितना होता है 26 होता है। फिर उसके बाद यहाँ से 3 2 कितना होता है 6y होता है प्लस 5y एंड दिस इज इक्वल टू 23, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद 26 बेटा एज इट इज -6y प्लस 5y कितना आया यहाँ से -y एंड दिस इज इक्वल टू 23, -y दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 26 एंड y इज इक्वल टू बेटा -3 आ गया। 23 में से -26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट कौन सी है, बड़ा नंबर कौन सा है -26 है। और ये कितना माइनस का सिंबल आ गया, डिफरेंस कितना है दोनों का 3 है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू को बेटा एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरी चॉइस है कि मैं इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगी, ठीक है। जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ कितना लिखना है बेटा 3 लिखना है। तो लिख दीजिए यहाँ से x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज डिवाइडेड बाई 2।
13 बेटा एज इट इज 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2 और 13 माइनस 9 ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी आई है 2 आ गई। ठीक है x की वैल्यू कितनी आई 2 आई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है क्लियर हो गया आपको इतना। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5th इतना आप नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा 5th पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा 5th पार्ट है। 5th पार्ट क्या कहता है √2x प्लस √3y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है और सेकेंड इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y दिस इज इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है बेटा। ठीक है तो आपको अंडरूट को देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने और क्वेश्चंस किए हैं सिमिलरली हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जैसे हमने दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है फ्रॉम फर्स्ट का यूज करके हम क्या निकालते हैं x की वैल्यू को निकालते हैं। तो निकालिए यहाँ से √2x एज इट इज और ये क्या हो गया बेटा हमारा माइनस √3y क्यों हो गया ये यहाँ पर था प्लस था इधर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया। अब यहाँ से यदि हम x की वैल्यू को देखें तो वो हमारी आ गई √3/2 इंटू y। ठीक है मल्टीप्लीकेशन में था इधर आकर डिवीजन में हो गया। ठीक है अब जो हमारे पास बेटा x की वैल्यू आई है ठीक है हम इसे क्या कंसीडर करते हैं थर्ड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो लिखिए यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आपको x की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे √3 इंटू माइनस √3। ठीक है ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस में है और यहाँ से हम देखेंगे √8y दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है फिर उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। इतना ठीक है आपका। देखिए सोल्व करते हैं जब इसे √3 की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये हो गया हमारा इतना हो गया। ठीक है फिर उसके बाद 1 √2 बेटा एलसीएम आया -3y एज इट इज। अब √2 की मल्टीप्लाई √8 से करेंगे तो कितना हो गया √16 हो गया। ठीक है और यहाँ से जब हम देखेंगे -3y देखिए बेटा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर और फिर अंडर दे रखा है तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ से 4y आ जाएगा और ये हो गया √2 इज इक्वल टू 0। ये इधर गया फिनिश बेटा। 0 की किसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। -3y -4y कितना हो गया -7y and y is equal to 0/-7 which is equal to 0। That means y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट में सेकंड में जहाँ मन करे वहाँ पुट कर दीजिए और x की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है तो देखिए मैं पुट करती हूँ यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट किया मैंने तो x इज इक्वल टू क्या हो गया और मल्टीप्लाई में 0।
देखिए बेटा, जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ की जाती है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम इसे यहाँ से लिख देंगे x इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू भी जीरो आई हमारे पास और y की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना आप। ठीक है इतना। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 6 पार्ट करेंगे। देखिए बेटा, 6 पार्ट क्या कहते हैं, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 2। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, x/3 ये आपको इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखा है, सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे लीनियर इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से 6 बेटा एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 3 और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9x हो गया। 3 2 जा 6, तो 2 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10y हो गया एंड दिस इज इक्वल टू -2 हो गया। वेरी सिंपल। और अब इसकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा 9x माइनस 10y, दिस इज इक्वल टू -12। ये आपकी यहाँ से आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ से करेंगे हम, 6 हमारा एलसीएम आया, 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 2x, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 3 की y से मल्टीप्लाई किया, हो गया इतना। ठीक है, 6 से 6 कैंसल, हमारी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 13। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे आप फ्रॉम फर्स्ट 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, माइनस का 10 था, इधर आकर क्या हो गया हमारा, +10 हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -12/10y। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करें x की वैल्यू को। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू -12 10y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, +3y, दिस इज इक्वल टू 13। ये सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देना, आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ओके।